क्वेश्चन 1, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता (EFW) रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है भारत ने हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 44वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में। क्वेश्चन दूसरा, किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, सेल को डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन तीसरा, जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने देश में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दूसरा स्थान हासिल किया है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने देश में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन चौथा, नमो भारत ट्रेन संचालन की कौन सा वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई है? तो कौन सा वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई है नमो भारत ट्रेन की? तो आपका राइट आंसर ए, पहली वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई है नमो भारत ट्रेन की, जो कि 1 साल पूरा हुआ है। क्वेश्चन पांचवा, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहाँ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? तो कहाँ केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? तो आपका राइट आंसर डी, नई दिल्ली में शुभारंभ किया है केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का। क्वेश्चन छठवां, आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी की वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? तो कितने प्रतिशत रहने की संभावना है भारत की जीडीपी की वृद्धि 2024-25 में आरबीआई के अनुसार? तो होगा आपका राइट आंसर सी, 7.2% रहने की संभावना है भारत की जीडीपी 2024-25 में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन सातवां, कहाँ फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो कहाँ फूल वालों की सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, दिल्ली में फूल वालों का सैर उत्सव का शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन आठवां, भारत ने किस देश में 300 टन औषधीय और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है? तो भारत ने किस देश में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थों की खेप भेजी है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, फिलिस्तीन देश में भारत ने 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। तो ये होगा आपका राइट आंसर डी। क्वेश्चन 9वां, भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है? तो होगा आपका राइट आंसर ए, जर्मनी और भारत के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन 10वां, बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने में क्रांति लाने के उद्देश्य से कितनी नई सेवाएं लॉन्च किया है? तो कितनी नई सेवाएं लॉन्च किया है बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए? तो होगा आपका राइट आंसर डी, 7 नई सेवाएं लॉन्च की है बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से। क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 को लॉन्च किया गया है? तो किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 को लॉन्च किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर सी, छात्रों की सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 12, दिल्ली और एनसीआर में किस प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रेप के चरण 2 लागू किया गया है? तो दिल्ली और एनसीआर में किस प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण ग्रेप चरण 2 को लागू किया गया है? तो होगा आपका राइट आंसर बी, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप चरण 2 को लागू किया गया है। हाल ही में दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत अधिक स्तर तक बढ़ा है, जिसके कारण ग्रेप 2 चरण को लागू किया गया है। क्वेश्चन 13, किस राज्य सरकार ने प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो होगा आपका राइट आंसर ए,
उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रसव दर बढ़ाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है हाल ही में। क्वेश्चन 14, किस देश के पीएम शेरिंग तोब्गे ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली में हाइड्रोजन बस में यात्रा किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ दिल्ली में हाइड्रोजन बस में यात्रा की? तो होगा आपका राइट आंसर ए, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हाइड्रोजन बस की यात्रा की दिल्ली में। क्वेश्चन 15, भारत के कौन से शहर में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है? तो भारत के किस शहर में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है? तो होगा आपका राइट आंसर डी, विशाखापट्टनम में अरिहंत श्रेणी की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 लॉन्च की गई है हाल ही में।